नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्ण उद्याल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें मैं कर रहा हूँ डेली न्यूज़ एनालिसिस फ़ायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ का एनालिसिस करके बताएंगे। जो भी इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री की न्यूज़ होती है उसको हम डिकोड करते हैं बहुत ही सरल भाषा में। एक बड़ी खुशखबरी आपके लिए है, हेल्थ और टर्म प्लान पर जीएसटी ज़ीरो। अब ये इतनी बड़ी अपडेट आप लोगों को अपने क्लाइंट को किस तरीके से बतानी है जिससे कि आपका बिजनेस बढ़े, इस बारे में हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताऊं, यहाँ पर 365 दिन का एक चैलेंज चल रहा है 5 जून 2024 से 5 जून 2025 के बीच में, और ये काम हम करते हुए हमें 322 से 23 दिन हो भी चुके हैं। यानी कि 2,90,000 रुपए के 65 कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। आज की डेट में 2017 से लेकर के अब तक अगर मैं देखूं तो 1300 प्लस वीडियोस मैं इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए बना चुका हूं, जिसमें सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच, अप्रोच, प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और फॉलो अप, सेल्स, क्लोजिंग, सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए एक इंश्योरेंस एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र कैसे बन सकता है, उस चीज़ को कवर करने के लिए मैं 1300 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं और 365 दिन का चैलेंज कर रहा हूं। एवरी सिंगल नाइट शाम को 8 से 9 के बीच में मेरे चैनल पर आकर के आप लाइव सीख सकते हैं। और यहाँ पर 65,000 से ज़्यादा इंश्योरेंस एडवाइज़र जुड़ चुके हैं। रोज़ 8 से 10 या कभी 15-20 हज़ार एजेंट भी रोज़ लाइव यहाँ पर जुड़ते, चैनल में आते हैं, वीडियोस देखते हैं और अपने काम को ग्रो कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, खुशखबरी ये है कि अब भारत में टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेना फ़ायदेमंद हो सकता है उन लोगों के लिए जिनको जीएसटी 0% यहाँ पर पे करना होगा। अब ये न्यूज़ क्या है, इसको थोड़ा सा डिकोड करके आपको बताते हैं। चूँकि आपने देखा होगा जीएसटी को ज़ीरो करने के लिए लगभग 1-1.5 साल से इंडिया में अलग अलग तरीके से, अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सरकार ने अभी भी इसमें कोई भी फाइनल वर्डिक्ट अभी तक नहीं दिया है। लेकिन अब ये कौन सा जीएसटी है जो 0% हो गया है, कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस है जो 0% हो गया है, कौन सा टर्म प्लान है जो 0% हो गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जितने भी लोग नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, यानी कि भारत के जो मूल निवासी हैं, वो किसी और कंट्री में जा कर के बस गए हैं कमाने खाने के लिए, या वहाँ पर हैं, सेटल्ड हैं, लेकिन जिनके घर वाले रिश्तेदार यहाँ पर इंडिया में रहते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है। क्योंकि उन लोगों के लिए इंडिया में फैमिली को हेल्थ इमरजेंसी से कोई परेशानी ना हो, इसके लिए बहुत बड़ी अरेंजमेंट यहाँ पर गवर्नमेंट ने कर दी है। आज के समय में आप देखते होंगे एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन लोग चाहते हैं कि उनका परिवार भारत में सुरक्षित रहे, चाहे वह हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई चीज़ हो या उनके फ्यूचर से रिलेटेड अरेंजमेंट्स करने की हो। तो अगर वो बाहर है तो वो चाहता है कि उसका फैमिली मेम्बर या उसके घर वाले या उसके परिवार वाले भारत में सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें, उनको कोई फाइनेंशियल इश्यूज ना आए। तो एनआरआईज के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अब भारत सरकार ने एनआरआई को एक और फायदा देते हुए जीएसटी रिफंड ऑन हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम का फैसिलिटी यहाँ पर दिया हुआ है। और भारत में इंश्योरेंस पॉलिसी पर आप सभी को पता है 18% का जीएसटी लगता है, लेकिन सरकार ने एक नई छूट जो दी है, वो पॉलिसी लेने वाला अगर एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, तो ये जीएसटी उसको अमाउंट वापस मिल सकता है। अगर कोई एनआरआई हेल्थ टर्म इंश्योरेंस प्लान इनमें से कुछ भी लेता है तो 18% जीएसटी उसको वापस मिल जाएगी, जिससे कि उसका ओवरऑल प्रीमियम काफ़ी सस्ता हो जाएगा, काफ़ी अफोर्डेबल हो जाएगा। और वैसे भी आपको मैं बताऊं कि विदेशों के कंपैरेटिवली अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर प्रीमियम बहुत कम है। बट एक कंडीशन है कि जो प्रपोजर होगा वही एनआरआई भी होना चाहिए और वही इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर भी होना चाहिए। यानी कि जिसने पॉलिसी ली है वही एनआरआई होना चाहिए और वही पॉलिसी का लाभ लेने वाला यानी कि इंश्योर्ड भी होना चाहिए। तो ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो पेमेंट के माध्यम से वो एनआरई अकाउंट से पेमेंट अगर करता है तो वो जीएसटी एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। अगर प्रीमियम एनआरई नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट से भरा गया है तो वो जीएसटी रिफंड के लिए एलिजिबल हो जाएगा। बस इसमें कंडीशन कुछ छोटे छोटे ये हैं कि ईयरली पेमेंट पर ही ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी, मंथली क्वार्टरली फैसिलिटी पर ये नहीं होगी। तो इसके लिए आप अपने एनआरआई क्लाइंट्स को ज़रूर बताएं। अब आप सही एनआरआई क्लाइंट्स को कैसे पहचानेंगे, क्या करेंगे कि आपके पास में क्लाइंट आए। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके माता पिता परिवार में इंडिया में रहते हैं लेकिन उनका बच्चा बाहर रहता है,
कुछ ऐसे होंगे जिनकी बेटी बाहर रहती है, परिवार के लोग सब इंडिया में हैं, जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टीज़ रखना चाहते हैं, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उसका रीज़न एक ये भी है कि सोशल मीडिया के खबरों के हिसाब से अगर मैं देखूँ, तो विदेशों में जो इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम है वो काफ़ी ज़्यादा महँगा है। बट एज़ कंपैरेटिवली इंडिया की अगर प्रीमियम की बात करें तो काफ़ी अफोर्डेबल लगता है उन लोगों को जिनके पास एनआरई अकाउंट है और वो यहाँ से पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो उनको बाकायदा 18% का और फ़ायदा मिलने वाला है। अब आप ये लोगों को ढूंढोगे कहाँ? उसके लिए आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर एनआरआई इंडियंस या एनआरआईज इन दिल्ली, एनआरआईज इन नोएडा, एनआरआईज इन दुबई, एनआरआईज इन केन्या, इस तरीके से आपको सर्च करना पड़ेगा। ऐसी अलग अलग कम्युनिटीज़, ग्रुप्स का हिस्सा आप ये बन सकते हैं। धीरे धीरे अपना कंटेंट या वैल्यूएबल कंटेंट वहाँ पर डाल करके आप एनआरआई अकाउंट के अंतर्गत में इंडिया में ही हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस लेना अब आपके लिए, आपके क्लाइंट के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। फ़ायदे क्या क्या मिलेंगे? 18% का जीएसटी रिफंड मिल जाएगा, अफोर्डेबल प्रीमियम मिल जाएगी और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर फैमिली मिल जाएगा। और क्या चाहिए उसको? और वैसे भी एक न एक दिन वो वापस इंडिया आने की अगर प्लान कर रहा है, तो इंडिया की इंश्योरेंस पॉलिसी ग्लोबल पॉलिसी से काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। इसकी वजह से आप लोगों को, एनआरआई लोगों को पकड़ना थोड़ा ईजी हो सकता है। अब अगर आपकी इसमें कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट लिख के भेज सकते हैं। बट अगर कवरेज वाइड होता है और क्लेम सेटलमेंट भी यहाँ पर आसान हो जाता है, तो इस तरीके से ये फैसिलिटीज़ निकाल रही हैं इंश्योरेंस कंपनीज अपने अमाउंट्स बढ़ाने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए। हेल्थ या टर्म इंश्योरेंस प्लान में उनके इंडिया में रहने वाले फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी है वो जानते हैं। अब तो आपको क्या करना है, सही पॉलिसी रेकमेंड करनी है और अपना माल बेचना है। बस ध्यान देना कि उनके पास में एनआरआई अकाउंट होना चाहिए और जीएसटी रिफंड के लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रीमियम भरने से उनको आप असिस्टेंस दे सकते हैं, पैसा पे करने के लिए असिस्टेंस दे सकते हैं। इससे वो आप पर भरोसा भी करेंगे और आप उनके लिए एक ट्रस्टेड एडवाइज़र भी बन जाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जा सकता है। आज का समय इंश्योरेंस एडवाइज़र और इंश्योरेंस एजेंट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी का टाइम है। मैं आपको कब से ये चीज़ बोल रहा हूँ। और इस जीएसटी रिफंड के फ़ायदे को और एक स्ट्रॉन्ग पिच बना करके आप ज़्यादा से ज़्यादा एनआरआईज को इसके साथ में जोड़िए। इस वीडियो में बस इतना ही। माय डियर फ्रेंड्स, एक सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ। कृष्णा लोधियाल एकेडमी की तरफ से 365 दिन फ्री में पढ़ाने के बाद में 2,90,000 रुपये के 65 कोर्सेज देने के बाद में हम लेके आ रहे हैं अपना पहला फिजिकल सेमिनार दिल्ली के अंदर में। ये 8 जून 2025 को सुनिश्चित हुआ है। इस इवेंट में कीनोट स्पीकर के तौर पे मैंने, चूँकि ये मेरा पहला इवेंट है, इस इवेंट को मैं खुद होस्ट करने वाला हूँ। तो इस इवेंट में पंजाब सर को मैंने एज अ कीनोट स्पीकर इन्वाइट किया है। जो पंजाब सर को नहीं जानते, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, इन्होंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 45+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है और लगभग 38,000 पॉलिसीज़ बेच चुके हैं। रनिंग में 19,000 से ज़्यादा पॉलिसीज़ हैं। खाली अगर आप 1,000 रुपये की भी पॉलिसी अगर मान के चलते हो और 19,000 लोगों का 5% भी रिन्यूअल कमीशन मान के चलते हो, तो ये व्यक्ति 1 करोड़ से भी ज़्यादा का अमाउंट एज अ रिन्यूअल कमीशन आज के डेट में ऑन कर रहे हैं। तो 45 सालों के एक्सपीरियंस के बाद में एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी पता नहीं कितनी बार इन्होंने कर लिया है। और यहाँ पर ये एलआईसी के कॉरपोरेट क्लब के फाउंडर मेंबर भी हैं। और इतना बड़ा एक्सपीरियंस जिनके पास में हो, पंजाब सर को मैंने अपना कीनोट स्पीकर करके वहाँ पर इन्वाइट किया है। तो 8 जून को आप सभी लोगों को दिल्ली आना है। चैलेंज 365 ये इसका थीम रहेगा। कैसे आप 365 दिन के बीच में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके अपनी एजेंसी लाइफ को एडवाइज़र लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हो। आप सभी का स्वागत है दिल्ली में। ये इवेंट के कुछ झलकियाँ हैं जहाँ पर आपको अरेंजमेंट्स करके दिया जाएगा। और इस इवेंट में क्या कुछ होने वाला है थोड़ा सा बताना चाहूँगा। एमडीआरटी, सीओटी, टीओटीज़ यहाँ पर आपको मिलेंगे जो अपने ट्रेड सीक्रेट्स आपको बताएंगे कि वो काम कैसे करते हैं। लाइफ हैप्पीनेस के ऊपर आपको बताया जाएगा। प्रो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बनाया जाता है वो बताएगा। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कैसे आप अपने काम को 10 गुना स्पीड से बढ़ा सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। सोशल मीडिया पर आप ब्रांड बन करके कैसे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम कैसे बना सकते हो, हम बताएंगे। चैलेंज 365 के नाम से हमारी बुक लॉन्च हो रही है। ये बुक भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा दुनिया भर के बहुत सारे और भी कार्यक्रम इसमें सुनिश्चित हुए हैं। आप सभी लोगों को हम सादर आमंत्रित करते हैं इस इवेंट में। यहाँ पर अभी जो ऑफ़र प्राइस चल रहा है वो यहाँ पर चल रहा है 2,000 रुपये का। और इस इवेंट में 2,000 रुपये के टिकट में आपकी उचित नाश्ते की व्यवस्था, लंच की व्यवस्था और शाम को लाइट स्नैक्स की व्यवस्था भी की हुई है।
वेलकम किट के साथ में यहाँ पर बहुत सारा अरेंजमेंट्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये इवेंट आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है। स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड, फ़ोन नंबर या बैंक अकाउंट डिटेल पर जाकर के आप अभी के अभी अपना इवेंट का टिकट रजिस्टर करें, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ही टिकट्स अवेलेबल है माय डियर फ्रेंड्स। और ऐसा इवेंट आपने लाइफ में पहली बार आप यहाँ पर करने वाले हो, क्योंकि इस इवेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने वाली जो आज तक के इतिहास में इंडिया में पहले कभी नहीं हुए। तो हम 365 दिन 2,90,000 रुपए के 65 कोर्सेज देने के बाद आपके बीच में आ रहे हैं लाइव। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, आप फिजिकल सेशन वहाँ पर अटेंड करें और आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें। इस वीडियो में इतना ही।